बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 36। सराय के तमाम लोग बेखबर सो रहे थे। आमिर की आंखों से नींद जैसे कोसों दूर थी। उसकी नजरें सराय वाले का ताकुब कर रही थी। सराय वाले ने एक दो जगह और ठहर के लोगों के चेहरे देखे, फिर अपनी कोठरी पर पहुंचा। रोशन चराग अब तक उसके हाथों में था। उसने कोठरी से बाहर खड़े होकर बड़े गौर से देखा, फिर चराग लिए कोठरी में चला गया और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। आमिर का दिल बहुत बेचैन हो रहा था। सराय के मालिक की कोठरी का दरवाज़ा बंद होते ही वो उठ के बैठ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता कोठरी की तरफ सरकना शुरू किया। वहां पहुंच के आमिर ने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया, महज ये मालूम करने के लिए कि दरवाज़ा बंद है या खुला। दरवाज़ा अंदर से बंद था। आमिर ने दरवाजे से कान लगाकर अंदर की बात सुन ली। उसे महसूस हुआ जैसे कोई सरगोशियों में बातें कर रहा हो। आमिर के रोंगटे खड़े हो गए। सराय वाला जरूर कोई खास आदमी है। वो इस कदर एहतियात से बाहर निकला था, फिर लोगों के चेहरे पढ़ के कोठरी में वापस चला गया था। कोठरी के ऊपर कोई रोशनदान ना था, ना दरवाजों में कोई दराज थी कि वो अंदर झांक सके। फर्श के बराबर दरवाजा कुछ ऊपर उठा था और रोशनी की हल्की सी एक लकीर बाहर आ रही थी। आमिर ने फर्श पर लेटकर अंदर देखने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। फिर जब वो फर्श से उठ रहा था तो रोशनी की एक किरण उसकी आंख से टकराई। वो चौंक पड़ा और आखिर उसने उस रोशनी का मुखरिज तलाश कर लिया। फर्श से जरा ऊंचे दरवाजे का एक तख्ता शिकस्ता था और उसमें एक बारीक सुराख था। आमिर ने अपनी आंख उससे लगा दी। अब अंदर का पूरा मंजर उसके सामने था। आमिर ने धड़कते दिल मगर बड़ी जुर्रत से दरवाजे की दराज से आंख लगाई थी, लेकिन अंदर नजर पड़ते ही उसका दिल खुशी से बाग बाग हो गया। उस पर एक बेखुदी और वजद तारी हुआ और उसी आलम में वो बारगाहे इलाही में सजदा रेज हो गया। सजदाए शुक्र से फारिग होकर उसने एक आंख फिर दरवाजे से लगा दी। वो ईसाई सराय वाला जो आमिर को लॉर्ड पादरी का अजीजदार समझ के उसका तारुफ दूसरे लोगों से इसलिए करवा रहा था कि उसकी सराय में पादरी खानदान का एक फर्द आ गया था, लेकिन बाहर से ईसाई दिखाई देने वाला ये सराय का मालिक असल में अंदर से एक सच्चा मुसलमान था। और उस वक्त वो खुदाए जुल जलाल की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद किए था और उसके हिलते हुए होंठों से मुंदरजा झैल अल्फाज अदा हो रहे थे। ऐ बारी ताला, तू आलिमुल गैब है, मैं एक बंदाए नाचीज हूं, तू मेरी कमजोरियों से वाकिफ है। दिन भर में खुद को ईसाई जाहिर करता हूं ताकि किसी को शुबह ना हो, और मैं इस सराय में उस वक्त तक मौजूद रहूंगा जब तक बैतुल मुकद्दस पर मुसलमानों का कब्जा नहीं होता। इस भेष में दिन भर मैं तेरी इबादत से बज़ाहिर गाफिल रहता हूं, लेकिन तू दिलों का हाल जानने वाला है। तुझे मालूम है कि मैं इबादत के लिए किस कदर बेचैन रहता हूं। फिर जब रात भीगती है और सब आलमे ख्वाब में पहुंच जाते हैं तो मैं तेरे हजूर आता हूं। तू मालिक व मुख्तार है, मेरी कोताहियों और गलतियों को माफ फरमा और मुझे इस मुश्किल फर्ज की अदायगी में हौसला और इस्तेकामत अता फरमा। सराय के मालिक ने उधर दुआ खत्म करके मुंह पर हाथ फेरा और आमिर ने बेचैन होकर दरवाजे पर दस्तक दी। सराय का मालिक घबरा गया और उसने जल्दी से चराग गुल कर दिया। अंदर अंधेरा हुआ तो आमिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ये सोचा ही ना था कि उसकी उस हरकत का सराय के मालिक पर क्या असर हुआ होगा। वो यही समझा होगा कि किसी दुश्मन पर उसका राज खुल गया है और अब गिरफ्तार करके उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। हकीकत भी यही थी। जिस दम दरवाजे पर दस्तक हुई, सराय के मालिक का आधा दम तो उसी वक्त निकल गया। उसने बिजली की तरह लपक कर चराग गुल किया और एक तरफ सिमट के पड़ गया। उसे यह यकीन हो गया कि उसका आखिरी वक्त आ पहुंचा है और कोई दम में दरवाजा टूटेगा और मुसलमान होने के जुर्म में उसे कत्ल कर दिया जाएगा। वो इलाका जिसमें यह सराय वाक़ थी शाह यरूशलेम के जेर असर था और उसने कुर्बो जवार में ऐलान करा दिया था कि अगर किसी ने किसी मुसलमान को अपने घर में, दुकान या सराय में पनाह दी तो उस मुसलमान के साथ साथ पनाह देने वाले को भी कत्ल कर दिया जाएगा। सराय का मालिक अपनी मौत का इंतजार कर रहा था और बाहर खड़ा आमिर को अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था। कुछ देर बाद जब सराय के मालिक ने दरवाजा खोला तो वो पसीने से शराबूर हैरत का पुतला बना आमिर को देखे जा रहा था।
आमिर ने उसे ज्यादा देर हैरत में ना रखा और फौरन कहा, अस्सलामु अलैकुम। सराय के मालिक ने जब आमिर के मुंह से सलाम के अल्फाज सुने तो फौरन ही आमिर का हाथ पकड़कर कोठरी में उसे खींच लिया और सरगोशी में कहा, क्या तुम मुसलमान हो? आमिर ने कहा, मैं मुसलमान हूं। सराय के मालिक ने भी अपना तारुफ कराया, मेरा नाम अली अहमद है और ये जो मिस्टर टॉमसन है, दरअसल इनका नाम कासिम है। आमिर ने कहा, ये मेरा दोस्त मुसलमान है मगर इसके साथ जो लड़की है वो ईसाई थी, मगर जब कासिम ने उससे शादी की तो उसने अपना मजहब तब्दील कर लिया। बहुत खूब, फिर तो मियाँ बीवी में बड़ी मोहब्बत होगी। अली अहमद ने दिलचस्पी से पूछा। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि दोनों एक दूसरे के इश्क में दीवाने हो रहे हैं। भाई अली अहमद, तुम्हें एक दिलचस्प बात बताऊं? जरूर बताओ, बशर्ते कि मुझ पर एतबार हो। अली अहमद ने संजीदगी से कहा, मेरा छोटा भाई जिसका नाम मैंने गोमज बताया है वो दरअसल गोमज नहीं, आमिर ने बताया। अली अहमद ने कहा, मैं जानता हूं कि वो गोमज नहीं बल्कि तुम्हारा मुसलमान भाई है। वो मेरा भाई भी नहीं, आमिर ने जोर देकर इनकार किया। फिर वो कौन है? अली अहमद ने घबरा के पूछा। वो मेरी बीवी है, उसका नाम जरताज है, आमिर ने इंकशाफ किया। अच्छा ये बात है। अली अहमद खुश हो गया। तो वो अपनी भाभी है? मगर भाभी क्यों, वो तो अपनी बेटी है। क्या नाम बताया तुमने? जरताज, आमिर ने दोबारा नाम बताया। मजीद गुफ्तगू के लिए दूसरा दिन मुकर्रर हुआ और आमिर वापस अपनी कोठरी चला गया। वहां सब लोग परेशान बैठे थे। जरताज को तरह तरह के वसवसे सता रहे थे। मरियम और कासिमुल हुसैन उसे तसल्ली दे रहे थे। आमिर को देखकर सबकी जान में जान आई। आमिर भाई, तुम सबको छोड़ के कहां चले गए थे? कासिम भाई ने फौरन सवाल किया। आमिर ने बड़ी मुसर्रत से कहा, मैं ना कहता था कि सराय वाला कोई पहुंचा हुआ है। कौन है वो? कासिम ने घबरा के पूछा। वो एक सच्चा मुसलमान है और हमारा हमदर्द, आमिर ने सबको बताया। उसका नाम अली अहमद है और सुल्तान दमिश्क की तरफ से इस वीराने में ईसाइयों की जासूसी पर मुकर्रर किया गया है। इस कुफरिस्तान में जहां दूर दूर तक मुसलमान का पता नहीं, आमिर ने उसकी तारीफ की। बेचारा ईसाई बना आने जाने वालों की खिदमत करता है और इस तरह अपने फर्ज की अदायगी कर रहा है। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आमिर ने मजीद इंकशाफ किया, मुझे एक बार मेरे आका सलाहुद्दीन ने बताया था कि शामी फौज मिस्र से दोबारा वापस हुई है, लेकिन हर मर्तबा जगह जगह शामी जासूस मुकर्रर किए गए थे। अली अहमद भी उनमें से एक है। चलो ये अच्छा हुआ कि एक साथी मिल गया, अब तो हम लोग आसानी से दमिश्क पहुंच जाएंगे। कासिमुल हुसैन ने फौरन अपने मतलब की बात सोची। उसकी नई नई शादी हुई थी और वो कुछ दिन किसी आराम की जगह रहना चाहता था। नई शादी आमिर की भी हुई थी, लेकिन वो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचता था। उसे अपनी बहन और 2 भांजियों की भी फिक्र थी, जिस पर पता नहीं क्या गुजरी होगी। मलिक शावर को जब मालूम होगा कि जरताज शादी करके आमिर के साथ चली गई है तो न जाने वो क्या कयामत बर्पा करेगा। आमिर जरताज को लेकर जल्द अज जल्द सलाहुद्दीन की खिदमत में हाजिर होना चाहता था। चुनाचे उसने अली अहमद से अपने और कासिमुल हुसैन के तमाम हालात बेकमो कास्त बयान कर दिए। अली अहमद को यह मालूम करके बड़ी खुशी हुई कि आमिर और कासिमुल हुसैन शामी लश्कर में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आमिर ने अली अहमद से यह मुलाकात तन्हाई में की थी। इसका यह मतलब नहीं कि आमिर ने कासिमुल हुसैन का साथ छोड़ दिया था, बल्कि आमिर ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया था। उसे इल्म था कि कासिमुल हुसैन बहुत मुंह फट और मुंह जोर है, कहीं वो किसी बात पर अली अहमद से ना उलझ पड़े और उसे एक हमदर्द से हाथ धोना पड़े। अली अहमद ने बड़ी मुसर्रत से कहा, आमिर, तुम्हारी मुलाकात मेरे लिए खुदा की रहमत से कम नहीं। मुझे इस इलाके में इसलिए छोड़ा गया है ताकि मैं काहिरा में रूनुमा होने वाले वाकयात से दरबार दमिश्क को आगाह करता रहूं। मैं तुम्हें दमिश्क जाने का एक सीधा और महफूज रास्ता बताऊंगा। उसके सिले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आमिर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारा काम दिलो जान से करूंगा, मगर किसी सिले में नहीं। दमिश्क का रास्ता बताकर मुझ पर तुम जो एहसान करोगे उसका भी कर्जदार रहूंगा। अच्छा भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अली अहमद मुस्कुराया। अब यह बताओ तुम्हें दमिश्क कब जाना है? जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके, आमिर ने जवाब दिया। मैंने आका सलाहुद्दीन से वादा किया था कि पहली मंजिल पर मैं उनसे आ मिलूंगा, लेकिन मुझे पहले ही बहुत देर हो गई। अब मैं मजीद ताखिर नहीं करना चाहता। तुम मुझे जिस कदर जल्द भिजवा सको उतना ही ज्यादा एहसान होगा। एहसान का नाम लेकर मुझे शर्मिंदा ना करो आमिर, अली अहमद ने बड़े खलूस से कहा। आज रात में रवानगी के लिए तैयार रहना। मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ एक मंजिल तक जाएगा। वहां से रास्ता बिल्कुल सीधा है और तुम्हें दमिश्क पहुंचने में कोई परेशानी ना होगी।
ठीक है, मैं तैयार हूंगा। आमिर फौरन आमादा हो गया। क्या तुम अकेले जाओगे? बाकी लोग यहीं रहेंगे? अली अहमद ने हैरत का इजहार किया। नहीं भाई, हम सब साथ ही जाएंगे, आमिर ने जवाब दिया। इस वक्त मैं कासिम को अपने साथ इसलिए नहीं लाया था कि वो बहुत ज्यादा बातूनी है और उसे बात करने का भी ढंग नहीं। मैं किसी की बात का बुरा नहीं माना करता, अली अहमद ने हंस के कहा। फिर कासिम तो अपना है, अपना दोस्त, हम मसलक और हम मजहब। आमिर ने कासिम को रवानगी की इत्तला दी। वो तो हम वक्त तैयार रहता था। सब ने चुपके चुपके तैयारी कर ली। उनकी रवानगी का वक्त निस्फ शब के बाद मुकर्रर हुआ था, लेकिन अली अहमद रवानगी से 1 घंटा कबल आमिर के पास आ गया। हैरत की जरूरत नहीं, अली अहमद ने उसे तसल्ली दी। मैं दरअसल तुम्हें वो काम बताने आया हूं जिसका जिक्र मैंने किया था। जरूर जरूर कहो, मैं गोश बर आवाज हूं। आमिर संभल के बैठ गया। अली अहमद ने कहना शुरू किया। दरअसल शाही कासिद दमिश्क से 1 माह बाद आएगा, लेकिन मिस्र के हालात इस कदर तेजी से तब्दील हो रहे हैं जिससे सालार शिरको और सुल्तान मुअज्जम का आगाह होना जरूरी है। मिस्र के हालात तब्दील हो रहे हैं? आमिर ने हैरानी से अली अहमद को देखा। मिस्र के हालात का चश्मदीद गवाह मैं हूं। मैं सीधा सईद से यहां आ रहा हूं। मैंने मिस्र के हालात में कोई तब्दीली नहीं देखी, सिवाय इसके कि सिपे सालार शिरको और शाह यरूशलेम के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसकी रूह से शाही यरूशलेम और शामी फौजों ने मिस्र खाली कर दिया। आमिर के उस तबसरे के दौरान अली अहमद मुस्कुराता रहा। आमिर खामोश हुआ तो उसने कहा, आमिर, मैं बहस नहीं करना चाहता, इसलिए कि मेरे और तुम्हारे फराइज अलग अलग हैं। तुम्हारा ताल्लुक शामी लश्कर से है और मेरा ताल्लुक एक ऐसे हसास महकमे से है जिसकी इत्तला पर लश्कर हरकत करते हैं। बहरहाल मैं तुम्हें जो इत्तला फराहम कर रहा हूं, तुम उसे बाहिफाजत सिपे सालार अफवाज शाम तक पहुंचा दो। आमिर अब तक उसे एक मामूली सराय वाला समझता था, लेकिन उसके उस मुदल्लल जवाब से आमिर का दिमाग ठिकाने आ गया और उस पर अली अहमद का ऐसा रौब पड़ा कि वो घिघियाने लगा। ठीक है, मैं पैगाम दमिश्क पहुंचते ही पहुंचा दूंगा। सिपे सालार आजम से अर्ज कीजिएगा कि उनके खादिम अली अहमद को यह खबर मिली है कि शाह यरूशलेम ने अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा मिस्र में रखा है और अब वो हुकूमत मिस्र से एक ऐसे मुआहिदे पर दस्तखत कराने की कोशिश में है जिससे मिस्र पर यरूशलेम का पूरा इक्तदार कायम हो जाएगा और मिस्र के आवाम, अफवाज, वजीर आजम और फातमी खलीफा सब के सब एमालिक शाह यरूशलेम के मातहत हो जाएंगे। आमिर उस खबर से बदहवास हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मिस्र पर एक बार यरूशलेम का कब्जा हो गया तो फिर वो ये कब्जा कभी नहीं छोड़ेंगे। आमिर, अली अहमद ने नासिहाना अंदाज में कहा, हमारा या तुम्हारा ये मनसब नहीं कि हुकूमत के अहम मामलात पर तबसरा करें। हमें सिर्फ अपने फराइज से काम रखना चाहिए। तुम ये भी सोच रहे होगे कि मेरी ये इत्तला गलत है, लेकिन ये बात भी गलत है, इसलिए कि तुम्हारा ताल्लुक लश्कर से है। तुम मैदान जंग, असलहा और फतह और शिकस्त के बारे में तो सोच सकते हो, लेकिन ये हरगिज ना समझ सकोगे कि दुश्मन मुल्क की खबरें किस तरह हासिल की जाती हैं और उन्हें किस तेजी से अपने मुल्क तक पहुंचाया जाता है। सिपे सालार ने मुझसे कहा था कि वो हर माह दमिश्क से कासिद भेजकर मुझसे मिस्र के पूरे माह की खबरें मंगाया करेंगे, लेकिन इस वक्त मिस्र के हालात जिस तेजी से करवट बदल रहे हैं, उनसे सिपे सालार का बाखबर होना बहुत जरूरी है। मेरे पास अगरचे दमिश्क भेजने के लिए एक आदमी मौजूद है, लेकिन तुम भी मेरे लिए इतने ही काबिल एतमाद हो जितना कि वो है, इसलिए मैं उसे अपने पास रख के तुमसे यह काम ले रहा हूं। आमिर ने उससे और कोई सवाल न किया। उसे इल्म हो गया कि वो लोग जिन्हें हम जासूस कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, वो दरअसल किस कदर ज़हीन और मामला फहम होते हैं। अली अहमद ने चारों के लिए घोड़ों का इंतजाम कर दिया था। निस्फ शब के बाद आमिर, जरताज और कासिम मरियम सराय से निकले। सराय के छोटे दरवाजे के बाहर अली अहमद मौजूद था। उनके साथ जाने के लिए एक आदमी घोड़े पर तैयार था। आमिर और कासिम अपने दोस्त अली अहमद से गले मिले और देर से निकलने वाले चांद की रोशनी में अपने आइंदा सफर पर रवाना हुए। यरूशलेम के शाह मालिक और शामी सिपे सालार असदुद्दीन शिरको में जो मुआहिदा हुआ था, उसकी बुनियादी शर्त यह थी कि यरूशलेम और शाम की अफवाज मिस्र को खाली करके अपने अपने मुल्कों को वापस हो जाएंगी। उस शर्त पर शिरको ने अमल किया और अपनी फौज को मिस्र से सही और सलामत निकाल ले गया, लेकिन शाह यरूशलेम ने अपनी फौजों को मिस्र से निकालने के अमल को तातुल में डाल दिया। यरूशलेम की ईसाई फौज काहिरा और फुस्तात में मौजूद थी और शिरको की वापसी के बाद भी मौजूद रही। उन्हें मिस्र से निकालने या मुआहिदे की शर्त पर अमल कराने की किसी में हिम्मत न थी। फिर मुआहिदा शिरको और शाह मालिक के दरमियान हुआ था। मलिक शावर को उस मुआहिदे में फरीक नहीं बनाया गया था, इसलिए वो एतराज कैसे करता और उसमें ताकत ही क्या थी कि एतराज कर सकता।
शावर ये सोच के खुश हो रहा था कि शामी और यरूशलेम की फौजों की वापसी के बाद हस्बे साबिक फिर उसका तूती बोलेगा, लेकिन उसका ये ख्याल खाम साबित हुआ और उसके सुनहरे ख्वाब बिखर कर रह गए। शामी फौज मिस्र खाली करके जा चुकी थी, लेकिन शाह मालरिक ने काहिरा या फुस्ताद से अपनी फौज की वापसी का कोई हुक्म ना दिया था। मलिक शावर उस सूरत हाल से सख्त परेशान था। एक शाम उसने अपने सरदारों से उस सिलसिले में मशवरा किया। उसकी अपनी ये राय थी कि शाह यरूशलेम से मुलाकात करके ये मालूम किया जाए कि ईसाई फौज मिस्री इलाका कब खाली करेगी। उसकी उस राय पर सरदारों ने शदीद मुखालफत की। एक सरदार ने, जो मिस्री अफवाज में काफी मकबूल था, मलिक शावर से बराह रास्त सवाल किया, वजारत माब इस बात की वजाहत फरमाएंगे कि ईसाई फौज को मिस्र में किसने बुलाया था? किसी ने नहीं बुलाया, मलिक शावर ने सख्ती से जवाब दिया। जिस वक्त ईसाई फौज मिस्र में दाखिल हुई उस वक्त क्या मिस्री फौजियों ने उन्हें रोका था? सवाल करने वाले सरदार का लहजा भी सख्त हो गया था। नहीं रोका था, मलिक शावर तल्ख लहजे में बोला। मैं नहीं समझता कि इन पुरानी बातों का इस वक्त क्यों जिक्र किया जा रहा है। ईसाई फौज की वापसी का इससे क्या ताल्लुक है? इसका बहुत ताल्लुक है वजारत माब, सरदार ने तुर्की बातुर्की जवाब दिया। जब ईसाई फौज अपनी मर्जी से मिस्र में आई और उनके दाखिले के वक्त कोई मुजाहमत नहीं की गई, तो फिर इस वक्त शाह मालरिक से यह मुतालबा करना कि वो मिस्र से अपनी फौज फौरन निकाल ले, कहां का इंसाफ है? क्या ईसाई फौजों ने शामियों को मिस्र खाली करने पर मजबूर नहीं किया? यहां इस वक्त यह सवाल नहीं कि ईसाई फौजें क्यों और किस हालत में मिस्र में दाखिल हुई। असल सवाल यह है कि ईसाई फौजें हमारी सरजमीन से कब वापस जाएंगी। मलिक शावर वजीर आजम मिस्र को सरदार की बात पर गुस्सा आ गया। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दिया जाए कि मैं शाह मालरिक से यह मुतालबा करने में हक बाजानिब हूं कि वो अपनी फौज मिस्र की सरजमीन से फौरन निकाल ले जाए, और अगर वो इनकार करे तो हमें क्या करना चाहिए? पहले सरदार ने तो जवाब ना दिया, लेकिन एक और सरदार खड़ा हो गया। वजारत माब, हमारी वफादारियां मिस्री तख्तो ताज से वाबस्ता हैं, लेकिन हमें अपनी ताकत का भी अंदाजा रखना चाहिए। हमारा हाल तो यह है कि शामी फौज मिस्र में दाखिल होकर जनूबी मिस्र तक पहुंच गई और दारुल वजारत को उसकी तला तक ना हुई। इस तरह ईसाई फौजें दनदनाती हुई मिस्र में आ गई। उनसे किसी ने नहीं पूछा कि वो क्यों आई हैं और उन्हें एक आजाद सल्तनत में दाखिल होने की कैसे जुर्रत हुई। जब हुकूमत का यह हाल हो तो यह सोचना कि ईसाई फौजों ने अगर मिस्र से वापस जाने से इनकार कर दिया तो हम क्या करेंगे, ऐसी बातें। बात यहां तक पहुंची थी कि एक गुलाम ने हाजिर होकर शाह मालरिक के कासिद के आने की इत्तला दी। मलिक शावर ने बड़ी तमकनत से कहा, उसे कह दो कि हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, फारिग होते ही उसे तलब किया जाएगा। सरदारों को उसकी ये तमकनत, जो गरूर की हदों तक पहुंची हुई थी, बिल्कुल पसंद न आई। एक सरदार ने फौरन दखल दिया, मैं वजारत माब से दरखास्त करता हूं कि मसलहत को हाथ से ना छोड़ा जाए। शाह यरूशलेम की ताकत भी हमसे बड़ी है और हमें उसकी जरूरत भी है। कासिद को तलब करके पहले शाह का पैगाम सुना जाए, हमारी गुफ्तगू तो बाद में भी हो सकती है। मलिक शावर को सरदार का दखल दर माकूलात पसंद तो न आया, लेकिन मसलहत ने उसे मजबूर कर दिया। शाह ने यकीनन हमें इसलिए बुलावा भेजा है कि हम उससे ईसाई लश्कर की वापसी के प्रोग्राम पर बातचीत करें। अगरचे कोई ज्यादा अहम बात नहीं, लेकिन हम अपने सरदारों की दरखास्त कबूल करते हुए कासिद को हाजिरी की इजाजत देते हैं। यह कहकर उसने गुलाम की तरफ देखा। गुलाम उसका मतलब समझ गया था। वो सलाम करके चला गया। कुछ देर बाद गुलाम कासिद को लिए फिर आया। कासिद ने वजीर आजम को झुक के सलाम किया। मलिक शावर ने उसे पहचान लिया। इससे पहले भी वो कई बार शाह का पैगाम लेकर आ चुका था। बयान करो कासिद, शाह के मिजाज बखैर हैं, मलिक शावर ने बड़ी शान से कहा। कासिद ने जवाब दिया, शाह मुअज्जम बिल्कुल खैरियत से हैं। उन्होंने पैगाम दिया है कि मिस्र के वजीर आजम इसी वक्त उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ लाएं। मलिक शावर ने अपनी शान बरकरार रखने के लिए थोड़ा तवक्कुफ किया, जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बोला, शाह के पैगाम का शुक्रिया अदा किया जाए और उनकी खिदमत में अर्ज किया जाए कि हम अभी उनकी खिदमत में पहुंच रहे हैं। मोहतरम वजीर आजम, कासिद ने संजीदगी से कहा, शाह का हुक्म है कि मैं आपको अपने साथ लेकर वापस जाऊं। अगर मैं तन्हा वापस गया तो ये बात शाह के मिजाज को मुकद्दर कर देगी और हो सकता है कि वो तैश में आ जाएं। मैं उनके तैश से बहुत खौफ खाता हूं वजीर आजम। वजारत माब, मलिक शावर का मिस्र पर उन 2 यलगानों के दौरान जो हाल हुआ वो तो उसका दिल ही जानता होगा, लेकिन उसकी झूठी शानो शौकत और दबदबे में कोई फर्क न आया था। शामी सिपह सालार असदुद्दीन शीरको हो या यरूशलेम का बादशाह मालरिक, जब भी मलिक शावर उनसे मिलने जाता तो अपनी पूरी शान बरकरार रखने की कोशिश करता। उसकी सवारी बादशाहों की तरह जुलूस की सूरत में निकलती
حکم ہوتے ہی اس کے کوچ کا انتظام کیا گیا۔ ملک شاور کو خلیفہ عضد نے کئی خلعتیں عطا کی تھی۔ ملک شاور خاص موقعوں پر یہ خلعتیں پہنا کرتا تھا۔ اس نے ایک بھاری خلعت زیب تن کی، ایک مرصع و مسجع گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے دونوں طرف مسلح دستے چل رہے تھے، آگے آگے جھنڈے نقارے۔ ایک عجیب شان سے اس کی سواری دارالوزارت سے نکلی۔ لوگ اس جلوس کو عقیدت کی بجائے نفرت سے دیکھتے۔ اس دھوم دھڑکے سے ملک شاور کی سواری قاہرہ کے باہر اس میدان میں پہنچی جہاں شاہ مالرک اپنا لشکر لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ شاہ مالرک اور اس کے سرداروں کو ملک شاور کے جھوٹے وقار کا یہ مظاہرہ بالکل پسند نہ آیا۔ عیسائی سرداروں کے منہ بن گئے اور تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ شاہ مالرک کا دربار ایک بلند و بالا خیمے کے باہر قالینوں کے فرش پر لگا ہوا تھا۔ شاہ کے محافظ دستے نے ملک شاور کا جلوس خیمے سے کافی دور روک دیا اور ملک شاور سے درخواست کی کہ وہ گھوڑے سے اتر کر شاہ مالرک کے پاس جائے۔ ملک شاور کو یہ درخواست، جو دراصل حکم کا درجہ رکھتا تھا، بہت ناگوار گزری، مگر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ محافظ دستے کے سردار کو فوراً قتل کرا دے، مگر وہ کسے حکم دیتا اور اس کا حکم کون مانتا؟ اس کے ساتھ آنے والے سواروں کو پہلے روک کر انہیں غیر مسلح کر دیا گیا تھا۔ شاہ مالرک نے ملک شاور کی اتنی عزت افزائی ضرور کی کہ اس کے دربار میں پہنچنے سے پہلے ملک شاور کے بیٹھنے کے لیے کرسی لگا کر رکھ دی گئی۔ ملک شاور نے شاہ کے قریب پہنچ کر ذرا سا خم ہو کے اسے سلام کیا۔ شاہ نے جواب دینے کی بجائے بڑی بے اعتنائی سے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ملک شاور ٹھیک سے بیٹھا بھی نہ تھا کہ شاہ یروشلم کی گرجدار آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ملک شاور، تم جانتے ہو کہ اس وقت تم کس کے سامنے ہو؟ جی شاہ معظم، ملک شاور نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس وقت شاہ یروشلم کے سامنے موجود ہوں۔ اور تم کون ہو ملک شاور؟ شاہ نے دوسرا سوال کر کے اسے بوخلا دیا۔ جی میں مصر کا مرد آہن وزارت مآب ملک شاور ہوں، ملک شاور نے ہکلا کر جواب دیا۔ تم کس پر روب ڈالنا چاہتے ہو؟ کسی پر نہیں، میں نے کسی پر روب ڈالنے کی کوشش نہیں کی، ملک شاور لجاجت سے بولا۔ پھر یہ ڈھول تاشے پیٹتے کیوں آئے ہو؟ شاہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ یہ شان و شوکت اور تن تنا تو وزیر اعظم مصر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ملک شاور نے فخر سے کہا۔ خبردار، اب ہمارے سامنے اس طرح ناچتے گاتے ہرگز نہ آنا، یہ بات گرہ میں باندھ لو۔ شاہ نے روب دکھایا۔ باندھ لیا شاہ معظم، آئندہ احتیاط ہوگی، ملک شاور نے جزبز ہو کر جواب دیا۔ شاہ مالرک نے چہرے پر سنجیدگی پیدا کر لی۔ ہم نے کچھ دن پہلے تم سے ایک معاہدے کا ذکر کیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ خوب یاد ہے شاہ عالی مقام، ملک شاور نے اقبال کیا۔ معاہدے کی کیا شرطیں تھیں؟ شاہ نے اس طرح پوچھا جیسے شرط ملک شاور نے پیش کی ہو۔ ملک شاور نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ شاہ نے 4 شرطوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ شرطیں بیان کی جائیں، شاہ نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ملک شاور نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، عیسائی فوجیں قاہرہ میں مقیم رہیں گی۔ دوسری شرط، شاہ نے ملک کو گھور کر دیکھا۔ سلطنت یروشلم کی طرف سے ایک سیاسی ناظم قاہرہ میں رہے گا۔ ملک شاور کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ تیسری شرط بیان کی جائے، شاہ نے شاہانہ سطوت سے کہا۔ ملک شاور نے ذہن پر زور دے کر کہا، تیسری شرط یہ تھی کہ شہر پناہ کے دروازوں پر یروشلم کے لشکری پہرا دیں گے تاکہ دمشق کے سلطان کا لشکر داخل نہ ہو سکے۔ چوتھی اور آخری شرط بھی بیان کر دو ملک شاور، شاہ کی آنکھوں میں شرارت کھیل رہی تھی۔ آخری شرط کچھ یوں تھی کہ اس کارکردگی کے سلسلے میں حکومت مصر 1000 دینار سالانہ حکومت کو ادا کیا کرے گی۔ ملک شاور کو پسینہ آ گیا تھا۔ شاباش ملک شاور، شاہ معظم ہنس دیا۔ چوتھی اور آخری شرط بھی بیان کر دو ملک شاور، شاہ کی آنکھوں میں شرارت کھیل رہی تھی۔ آخری شرط کچھ یوں تھی کہ اس کارکردگی کے صلے میں حکومت مصر 1,00,000 دینار سالانہ حکومت یروشلم کو ادا کیا کرے گی۔ ملک شاور کو پسینہ آ گیا تھا۔ شاباش ملک شاور، شاہ یروشلم ہنس دیا۔ تم میں اور کوئی خوبی ہو یا نہ ہو، لیکن تمہاری یادداشت بہت مضبوط ہے۔ اگر یہ معاہدہ تکمیل کو پہنچ گیا تو ہم تمہاری وزارت پر غور کریں گے، ورنہ تمہاری وزارت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ ملک شاور کا رنگ زرد پڑ گیا۔ شاہ معظم، ملک شاور کے حلق میں الفاظ اٹک رہے تھے۔ میں نے اس معاہدے کو پہلے بھی تسلیم کیا تھا اور اس وقت بھی اسے تسلیم کرتا ہوں۔ تمہارے تسلیم یا انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یاد رکھو یہ معاہدہ تم سے نہیں ہوگا۔ جی میں سمجھا نہیں شاہ معظم، ملک شاور کا پورا وجود ہل کے رہ گیا۔ نہیں سمجھے تو سمجھ لو
کہ یہ معاہدہ ہمارے اور تمہارے خلیفہ کے درمیان طے پائے گا۔ تم اس میں فریق نہیں بن سکتے، اس لیے کہ تم انتہائی ناقابل اعتماد اور احسان فراموش آدمی ہو۔ شاہ نے صاف الفاظ میں ملک شاور کی حقیقت بیان کر دی۔ مگر میرا کیا بنے گا اے شاہ یروشلم؟ ملک شاور بدحواس ہو گیا۔ گھبراؤ نہیں ملک شاور، ہم تمہیں بالکل نظر انداز نہیں کریں گے۔ شاہ نے ملک شاور کو ایک جھٹکا دے کر فوراً تسلی دی۔ تم اپنے خلیفہ کے سامنے اس معاہدے کی ضرورت اور اہمیت بیان کرو گے، پھر اگر خلیفہ نے اس معاہدے کو منظور کر لیا تو ہم وزارت عظمیٰ کے عہدے پر تمہیں پھر سے فائز کریں گے۔ مجھے منظور ہے، بالکل شاہ معظم، میں معاہدے کو خلیفہ محترم سے بھی تسلیم کرا دوں گا۔ ملک شاور نے ہانپتے ہوئے کہا، تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہاری وزارت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ شاہ نے ہنس کے اس کی وزارت کی ضمانت دے دی۔